में घर धंस गया, उससे आसपास के लोग सहम गए। मकान जमींदोज होते ही बिहार विशेष और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार में 2016 से पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है। सरकार ने शराबियों और किसी भी तरह के नशे के आदी लोगों की लत छुड़ाने के लिए नशा मुक्ति केंद्र खोले थे। यह दावा किया गया था कि जो नशा मुक्ति केंद्र हैं इसमें नशे की लत से मुक्ति मिल पाएगी, उनका इलाज हो सकेगा। लेकिन बार बार जहरीली शराब से होने वाली मौतों के बाद न्यूज 18 ने इन नशा मुक्ति केंद्रों का एक रियलिटी चेक किया। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाने वाले हैं इन केंद्रों की सच्चाई। देखिए ऑपरेशन नशा मुक्ति केंद्र। तो नीतीश सरकार ने बड़े ही धूमधाम से बिहार में शराबबंदी कानून को लागू किया, कड़े नियम बनाए ताकि जो शराब के धंधे में लगे हैं उन पर लगाम लगाई जा सके। लेकिन बिहार में शराबियों की लत छुड़ाना सबसे बड़ा चैलेंज था, इसलिए सरकार ने हर जिले में नशा मुक्ति केंद्र खोले। क्या ये नशा मुक्ति केंद्र अपना काम कर रहे हैं और कैसे हैं इन केंद्रों में इंतजाम? न्यूज 18 आज करेगा एक बड़ी पड़ताल। नशाखोरी में हर साल जाती है सैकड़ों की जान। पीछे रह जाते हैं बेबस परिजन और बिलखते नादान। नीतीश कुमार ने छेड़ा सबसे बड़ा अभियान। पियोगे तो मरोगे। नशा मुक्ति के लिए जरूरी है नशा मुक्ति केंद्र। शराबियों की लत छुड़ाने के लिए महाअभियान। राज्य भर में किया नशा मुक्ति केंद्र का इंतजाम। हर केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टरों को दिया काम। क्या नशा मुक्ति केंद्रों में आते हैं डॉक्टर? या लटक रहे हैं ताले और बंद पड़ा है काम? बिहार के नशा मुक्ति केंद्रों में कैसे हैं इंतजाम? न्यूज 18 की बड़ी पड़ताल। ऑपरेशन नशा मुक्ति केंद्र। तो जहरीली शराब से बिहार के अलग अलग जिलों में संदिग्ध मौत के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एक सवाल यह भी है कि सरकार ने नशे से मुक्ति दिलाने के लिए हर जिले में जो नशा मुक्ति केंद्र की शुरुआत की थी वो किस हालात में है। आज न्यूज 18 इसकी पड़ताल करेगा और आपको दिखाएगा इन केंद्रों की सच्चाई। पूर्ण शराबबंदी कानून लागू होने के बाद पूरे राज्य में शराबियों की लत छुड़ाने और उनका इलाज करने के लिए सरकार ने नशा मुक्ति केंद्रों की शुरुआत की थी। विशेषज्ञ डॉक्टर भी तैनात किए गए। लेकिन सालों बाद आखिर क्या है इन नशा मुक्ति केंद्रों की सच्चाई? क्या ये केंद्र काम कर रहे हैं? आज न्यूज 18 इन केंद्रों की पड़ताल करेगा। सबसे पहले आपको दिखाते हैं भागलपुर के नशा मुक्ति केंद्र का हाल। भागलपुर सदर अस्पताल शहर के बीचों बीच खड़े इस अस्पताल में बड़े धूमधाम से नशा मुक्ति केंद्र की शुरुआत की गई थी। शराबियों के इलाज के लिए बेड का भी इंतजाम किया गया था।
24 घंटे डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति का दावा भी किया गया था, लेकिन यहाँ का सन्नाटा चीख कर सच्चाई बयां कर रहा है। इस नशा मुक्ति केंद्र में अब ना तो कोई मरीज है, ना ही यहाँ डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर कौन है यहाँ? पंकज साहब कै बजे से आना होता है? वो तो बराबर यहीं रहते हैं। जब कै बजे से यहाँ ड्यूटी है सर? 24 घंटा है ना? नहीं तो हम लोग शिफ्ट में जब आते हैं हम लोग, हाँ, और अभी गए हैं जब जरूरी होता है फील्ड में ही है उसी तरफ उनको बुला लेते हैं। जब लोग भी आते हैं उनको बुला लेते हैं। अभी कितना बज रहा होगा? 10 बज गया। हाँ, बस। अभी तक खाली पड़ा हुआ है सर। सरकार की सोच थी कि यहाँ आने वाले लोगों को नशा छोड़ने के लिए मोटिवेट कर उन्हें नशे से दूर किया जाएगा, लेकिन धरातल पर ऐसा हो नहीं पा रहा। जबकि भागलपुर में होली के दौरान शराब पीने से 3 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई और 17 लोगों की संदिग्ध मौत हो गई। फिर भी जिला प्रशासन चैन की नींद सो रहा है। न्यूज 18 के इस रियलिटी चेक में भागलपुर का नशा मुक्ति केंद्र फेल हो गया। भागलपुर के बाद आपको दिखाते हैं लखीसराय के नशा मुक्ति केंद्र का हाल। लाखों रुपए खर्च कर सरकार ने लखीसराय सदर अस्पताल में भी नशा मुक्ति केंद्र खोला था। सारे इंतजाम किए गए थे, लेकिन सच्चाई आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर दिख रही होगी। न्यूज 18 के रियलिटी चेक में हमें इस केंद्र में महज एक बेड नजर आया, मानो बस खाना पूर्ति की गई है। इसके अलावा यहाँ कुछ और नजर नहीं आ रहा। सबसे हैरानी की बात है कि इस नशा मुक्ति केंद्र को कोरोना काल में कोविड वार्ड में बदल दिया गया था। तब से ये नशा मुक्ति केंद्र यूं ही मृतप्राय पड़ा है, बस कागजों में चल रहा है। आलम यह है कि शराब के आदतन मरीज भी यहाँ आते नहीं। नशा मुक्ति केंद्र को पहले से अलग से उसके नोडल अफसर थे, अब एनसीडीओ के अंदर में ही चला गया। तो इसको कोविड वार्ड बनाया गया था, जिस कारण से ये पूरी तरह से बंद हो गया था और नीचे इमरजेंसी में ही देखा जा रहा है अभी लोगों को। न्यूज 18 की पड़ताल में सरकारी दावे हवाई साबित हुए और लखीसराय का ये नशा मुक्ति केंद्र हमारे रियलिटी चेक में फेल हो गया। इस रियलिटी चेक में न्यूज 18 ने सीमांचल के एकमात्र